Hello student, today we'll start the second chapter of moral science. Struggle help you win. इन संघर्ष से आप कुछ भी जीत सकते हो. ठीक है, संघर्ष से आप कुछ भी जीत सकते हो. सो इट्स ए स्टोरी अबाउट डेविड. मीन्स एक सुंदर सा लड़का होता है. तो वो क्या होता है, वो कुछ वजह से उसका चेहरा बिगड़ जाता है, पर उसे एक्टिंग की बहुत शौक थी. उसके बाद कुछ संघर्ष लगाया उसने. ओके, भगवान के ऊपर आशा रखा, तो बाद में वो एक अच्छा सा एक्टर बन गया. तो अभी स्टार्ट करते हैं लेसन से. लेट्स रीड द स्टोरी. ओके, तो ईयर्स एगो ए हार्ड वर्किंग मैन टुक हिज फैमिली. यहाँ से देख लो. ओके, ईयर्स एगो ए हार्ड वर्किंग मैन टुक हिज फैमिली फ्रॉम न्यूयॉर्क टू ऑस्ट्रेलिया. एक पारिश्रमिक लोग मीन्स बहुत हार्ड वर्किंग मनुष्य था. ओके, वो अपनी फैमिली को न्यूयॉर्क से ऑस्ट्रेलिया ले आया, और उसका एक सुंदर सा लड़का था, हैंडसम सन डेविड, हु हैड इंस्पिरेशन ऑफ जॉइनिंग द सर्कस. ओके, ये वाला सर्कस है. ओके, एज अ ट्रेपेजियो आर्टिस्ट और एन एक्टर. तो क्या बनना चाहता था, एक सर्कस में काम करना चाहता, अथवा वो एक एक्टर बनना चाहता. स्टार्टेड वर्किंग एट ए शिप यार्ड. पहले कहाँ काम करने लगा, पहले शिप यार्ड में, जहाँ जहाज की मरामती होती है. तो एक दिन क्या हुआ, वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क वन इवनिंग, दिस यंग मैन वाज अटैक्ड बाय 5 thieves who wanted to rob him. एक बार क्या हुआ, कुछ चोर लोग उसे आक्रमण करने लगे. पांच. तो वो ट्राई करा रेजिस्ट करने के लिए, पर वो तो 5 थे, उसे मारने पीटने लगे और उसे छोड़ दिए ऐसे ही रास्ते में मरने के लिए. तो तभी यहाँ से देखो, द पुलिस फाउंड हिम लाइंग ऑन द रोड. दे एज्यूम ही वाज डेड एंड कॉल द मॉर्गे कार. तभी पुलिस ने देखा कि एक आदमी रास्ते में पड़ा है, सोचे कि वो मर चुका है, तो मॉर्गे कार को बुलाने लगे. मॉर्गे कार में जहाँ मरते हुए लोग, मॉर्गे कार मीन्स मॉर्गे का मतलब सुन लो, जहाँ मरते हुए मीन्स मरे हुए लोग को रखते हैं. ओके, पोस्टमार्टम के लिए, कुछ चेक करने के लिए. So on the way to the morgue, the 2 policemen heard him gasp for air and they took him to the hospital. So रास्ते में ही कार से जाते वक्त तो देखे कि कुछ सांस लेने लगा डेविड, तो उसे हॉस्पिटल ले गए. डेविड फेस वॉज कम्प्लीटली destroyed as his nose and jaw completely torn from his skull. तो डेविड का चेहरा पूरा बिगड़ चुका था. मीन्स उसका नाक, ओके, और उसका दांत सभी स्कल से वो चिर गया. मीन्स क्या कहते हैं उसे, फाड़ गया होगा. ओके, ऑल्दो ही वॉज अलाइव बट नाउ ही वॉज नो लॉन्गर द हैंडसम बॉय. वो अभी जिंदा है, पर वो हैंडसम व्यक्ति नहीं था जैसे पहले था. ओके, विच ही यूज्ड टू बी. यहाँ से देखो, he was turned down by everyone just because of his look, as nobody wanted to hire him. वो जहाँ भी जाता था उसे नौकरी के लिए कोई नहीं रखता था, क्योंकि उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था. ओके, he had thought of suicide on for. ओके, सो क्या डेविड क्या सोचने लगा, सुसाइड करना ही बेटर है. तो ऐसे ही 5 साल गुजर गए. ठीक है, ऐसे ही 5 साल गुजर गए. तो यहाँ से देखो, वन डे ही पास्ड ए चर्च इन शॉर्ट. सो एक दिन क्या हुआ, वो चर्च से गुजर रहा था एंड देखा कि सम सोलेस. मीन्स सोलेस का मतलब, अगर आप अपना दुख में हो और अपना माइंड को इंस्पायर करना चाहते हो, तो दैट इज सोलेस. ओके, एंटरिंग द चर्च ही met a priest, okay, who has seen him sobbing. तो चर्च के अंदर ऐसे जाते हुए डेविड तो प्रीस्ट को देखा. ओके, पर प्रीस्ट ने क्या था कि डेविड रो रहा है. द प्रीस्ट टुक pity on him and talked at him length. ओके, मीन्स ऐसे ही देखा दुख में है, तो इसलिए उसे कहने लगा और बात करने लगा किससे, डेविड के साथ. वैसे the priest was impressed with him and consoled him by saying that he would do everything. तो प्रीस्ट ने क्या बोला,
जी मैं तुम्हें सहायता करूँगा। ओके, कुछ भी। एवरी डे वेंट टू चर्च एंड थैंक गॉड फॉर सेविंग हिज लाइफ। वैसे ही उसके बाद डेविड हर रोज़ जाने लगा चर्च को और शुक्रिया करने लगा भगवान से कि धन्यवाद भगवान मुझे बचाने के लिए। ओके, ही आस्क गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड एंड ग्रेस टू बी मैन ही कुड एवर बी। तो भगवान से यही मांगने लगा कि मुझे कुछ शक्ति दीजिए, मेरा माइंड भी ठीक कर लीजिए। ओके, मीन्स जो कि मैं काम कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, द प्रीस्ट दो हिज पर्सनल कॉन्टैक्ट वॉज एबल टू सिक्योर फ्री प्लास्टिक सर्जरी फॉर डेविड। तो प्रीस्ट का भी कुछ हाथ है, जैसे कि उनका दोस्त हो के ना वो डेविड को एक फ्री सर्जरी दे दिए। ओके, मीन्स ऑपरेशन, उनका फेस को ठीक करने के लिए। द सर्जरी वॉज मिराकुलस सक्सेस। सर्जरी क्या हुआ, बहुत ही बड़ा सक्सेस बनने लगा। डेविड वॉज ब्लेस्ड विथ ए ब्यूटिफुल फेस एंड ही हैड earlier and later on got success in administration could have the farthest thing in his mind as a career. So उसका चेहरा मीन्स पहले से ज़्यादा भी सुंदर लगने लगा। ओके, वो लाइफ में जो एक्टर बनना चाहता था ना फिल्म इंडस्ट्री में, वो सक्सेस होने लगा। सो दिस इज़ ये ना ट्रू स्टोरी है। दिस इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ ए फिल्म स्टार। दिस सो दैट द पेशेंस एंड हार्ड वर्क पेस बट यू शुड हैव डिटर्मिनेशन एंड फेथ इन गॉड। तो क्या कहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ओके, संयम रखना चाहिए, ओके, बट यू शुड हैव डिटर्मिनेशन एंड फेथ ऑन गॉड, दृढ़ता होना चाहिए और भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू गॉड फॉर लिसनिंग। ऑन द नेक्स्ट डे आई विल सेंड द PDF. थैंक यू।